सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। मैं शशि मिश्रा आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 2 उल्टा पुल्टा लेकर प्रस्तुत हुई। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ को पढ़ा था और आशा है आपने मेरे साथ इस पाठ को दोहराया भी होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इससे संबंधित पूछे गए समस्त अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करिए। प्रश्न संख्या 1, गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद फिर से संभल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैसे व्यक्ति पछताते हैं? जो व्यक्ति गिरने और पिछड़ने पर अपनी हिम्मत खो देते हैं वे पछताते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्ति सुख पाते हैं? जो व्यक्ति गिरकर हिम्मत नहीं खोते और फिर से संभल जाते हैं वे व्यक्ति सुख पाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गिरने पर हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए? इसका उत्तर होगा, गिरने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि हिम्मत हारने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार व अनुनासिक चिन्ह लगाइए। इसको करने से पहले हम जानेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है और अनुनासिक के उच्चारण में हवा मुख और नाक से निकलती है। बिल्कुल सरल है बच्चों। आइए इसको इन प्रश्नों को हल करके हम समझते हैं। ची टी, तो क्या महसूस किया बच्चों आपने? हवा कहाँ से निकल रही है? सिर्फ नाक से। तो सरल है बिल्कुल। इसमें हमें क्या लगाना है? अनुस्वार यानी बिंदु। कहाँ पे लगेगा? चापे। चापे जहाँ पे बड़ी की मात्रा है वहाँ पे क्या लगेगा? बिंदु। अगला है आँख। इसमें मैंने मुंह का भी और नाक दोनों से हम सांस ले रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा? चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। अगला बंदर, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? बिल्कुल सही, इसमें लगेगा अनुस्वार। अगला है हंसता, तो यहाँ पे सांस मुख और नाक दोनों से ली जा रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। समान तुक वाले शब्द लिखिए। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, जिन शब्दों के उच्चारण में ध्वनि की समानता हो, यानी जो सुनने में एक जैसे लगें लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हों, उन्हें क्या कहते हैं? समान तुक वाले शब्द यानी समान लय वाले शब्द। तो प्रश्न है डाली। डाली माली जाली काली। अगला चल पल कल फल। अगला झटक मटक लटक पटक। अगला जब तब कब सब। आया ना मजा बच्चों? ये सब बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन सबके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? समान लय वाले शब्द यानी समान तुक वाले शब्द, जो बोलने में जिनकी ध्वनि मिलती जुलती हो। अगले प्रश्न में बच्चों, कविता में जो भी जीव जंतु आए हैं उनमें से किसी एक पर कविता बनाइए। ये आपका गृह कार्य है, इसे आपको खुद से करना है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, छिपकली छत से गिर जाती है, गिरने पर छिपकली ने क्या कहा होगा? उसकी माँ ने उसे क्या समझाया होगा? छिपकली और उसकी माँ के बीच का संवाद लिखिए। तो संवाद को सरल शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों, बातचीत। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे बीच जो बातचीत होती है, जो हम बातों के माध्यम से एक दूसरे के से संपर्क करते हैं, उसे ही हम
भाषा में संवाद कहते हैं। तो हमें यहाँ पे छिपकली और उसकी माँ के बीच का संवाद लिखना है। छिपकली छत से गिर जाती है और उसकी माँ और छिपकली के बीच में जो बातचीत संभावित हो सकती है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छिपकली: माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। माँ: ठीक है, पर जल्दी आ जाना। छिपकली: हाय माँ। माँ: क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? छिपकली: माँ, मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई। माँ: अरे भला ऐसे कौन चिल्लाता है? छिपकली: माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ: बेटा, ये तो बहुत छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। छिपकली: कोई दवा लगा दूँ माँ? माँ: अच्छा बेटा, लगाती हूँ। इस तरह से मैंने आपके समस्त अभ्यास प्रश्नों को हल करा दिया है। अब आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिख लेंगे। अगर आपको कोई भी अभ्यास या कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, कोई दुविधा है या कोई समस्या है, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। धन्यवाद।